पीएम मोदी ने कहा है कि अल्पसंख्यक कांग्रेस के लिए सिर्फ वोट बैंक है। महाराष्ट्र के डिंडोरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समय था जब कांग्रेस देश के बजट का 15% हिस्सा सिर्फ मुसलमानों को देना चाहती थी। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। प्रियंका गांधी रायबरेली में धुआंधार प्रचार कर रही हैं। प्रियंका ने अमित शाह के चाइनीज गारंटी वाले बयान पर जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कांग्रेस की गारंटियों को चाइनीज गारंटी बताने वाले बयान का जवाब दिया। उनसे पूछिए अमित शाह से कि वो 15 लाख रुपए कहाँ गए और वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, वो कैसी गारंटी थी? चाइनीज दिनेश सिंह हराएंगे राहुल गांधी को। 20 तारीख को देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दावा कर चुके हैं कि बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह राहुल को रायबरेली में चुनाव हरा देंगे। और इधर चुनावी महाभारत अब दुर्योधन और दुशासन तक पहुंच गया है। महोबा में रोड शो के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए। महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महोबा की चुनावी आबो हवा बदलने की कोशिश की। रोड शो के दौरान सिर पर पगड़ी और हाथों में गदा लेकर आगे बढ़े। दरअसल ये ललकार थी विरोधियों पर। योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष की तुलना महाभारत के दुर्योधन और दुशासन से की। इसका चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं। एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राव कलापने वाले खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। और मैं यही आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है। योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के अमीनाबाद और झांसी में भी रोड शो किया और अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया। इधर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से मथुरा और काशी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और काशी में ज्ञानवापी मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत है। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था। एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं? आप लोग बताइए। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कांग्रेसी लोग सुन लो,
300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 79 सीटों पर बीजेपी हारेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया की जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ये मुकाबला सिर्फ वाराणसी में है। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस भैया ये जो एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की कहानी पुरानी हो गई है और अब इनकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता।